भाई वो यहाँ नहीं है, लगता कहीं और छुपी है। मैं जानता हूं तेरी बहन तुझसे बहुत प्यार करती है। वो चाहे कहीं भी होगी मुझसे बच नहीं सकती। तेरी शादी के लिए ही वो बाहर आई है ना, उसी दिन उसे खत्म कर दूंगा। तेरी शादी तक उसे जहां छुपना है छुप ले, लेकिन उस दिन तो आएगी ना। चलो चलिए भाभी, देर हो रही है। हाँ? दादाजी, दादाजी, क्या हुआ आपको? दादाजी क्या हुआ? ये आपको क्या हो रहा है? दादाजी, अरे बाप रे, ये तो दादा को मार रही है। अरे आइए, जल्दी आइए। कहाँ ले जा रहे हैं? क्या हुआ? अरे बाप रे, अरे घर पे आई लड़की दादा और गाड़ी को लेकर फरार हो गई। अरे शिवा। जीजा जी वहां। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ डॉक्टर? कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा गैस ट्रबल था, जाकर देख सकते हैं। एक कॉल कर सकती हूँ? हाँ कर लीजिए। हेलो दीदी, मैं श्वेता बोल रही हूँ। हे, कहाँ हो तुम? कुछ नहीं, बस एक मुसीबत में फंस गई। मुसीबत? अब फिर से क्या हुआ? टेंशन की कोई बात नहीं है दीदी, एक गधे की मदद करने के चक्कर में उसके परिवार में फंस गई हूँ। वो सब छोड़ो, मैंने फोन इसलिए किया है कि मैं वापस आ रही हूँ। सुनो, तुम यहाँ पर मत आना। पहले ही यहाँ तूफान आया हुआ है और तुम यहाँ आने की बात कर रही हो। कैसा तूफान दीदी? मैंने तुम्हारे बारे में यहाँ किसी से बात नहीं की है। अपनी बहन के बारे में बताने में कैसी शर्म? मेरी बहन परोल पर आ रही है, ये बताऊं? मेरे घर वालों से मैं ये नहीं कह सकती। मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा वक्त देने के लिए कह रही हूँ। तब तक परोल का टाइम खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं यहाँ से निकल गई हूँ और वहीं आ रही हूँ। देखो श्वेता, अगर तुम यहाँ आओगी तो मेरी शादी रुक जाएगी। क्या तुम ये चाहती हो? तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। अब तुम जहाँ पर हो वहीं पर रुको, वही तुम्हारे लिए सेफ है। इससे तो अच्छा होता कि मैं जेल में ही रहती। मेरी बात मानो, जरा सब्र करो। वक्त आने पर मैं घर वालों से तुम्हारे बारे में बात करके तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? हेलो दीदी। मुंह बंद हो गया इनका, तीखी चीजें बहुत खाई है ना, अब तीखी चीजें बिल्कुल बंद। हम कुछ नहीं देते, ये खुद ही बाहर खाकर आते हैं। इस मर्ज की कोई दवा है डॉक्टर? दवा दे दी है, लेकिन जरूरी है कि थोड़ा चलना फिरना किया करें। चलना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, उल्टा सीधा खाकर पेट में गैस भर लिया, निकालना तो होगा ना। जीजा जी आप चलिए, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं, ये ले आएगा। संभल कर ले आना शिवा। हाँ ठीक है। माँ। आओ महारथी, कॉलेज में पढ़ाई करने गए थे या इश्क फरमाने? जाओ जाओ। माँ ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ आ गया। आओ बेटा, सब कुछ करके ऐसे खड़ा है जैसे कि कुछ किया ही नहीं है। शादी के पहले ही? चुप रहो ना मामा। क्यों भैया, मुझसे भी छुपाया? सरप्राइज देने वाले थे। ओहो, ऐसा क्या किया है मैंने? जाकर उससे ही पूछ लो। किससे पूछूं? उसी से जिसे तुमने भेजा है। मैंने भेजा है? कौन? गायत्री? अरे वाह, उसने तो बहुत जल्दी सरप्राइज दे दिया। वो कहाँ है? रूम में। कहाँ जा रहा है? अरे सुन तो। क्यों दादा, जिस स्पीड में भाग कर गया है, लगता नहीं है कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। कुछ गलत हो गया तो? अरे कुछ गलत कैसे होगा, वो मेरा पोता है, इस घर का चिराग। तुम जाओ। किसी ने सिखाया नहीं कि अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए? ओए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ तो
तुम्हारी उस चेन के चक्कर में मैं यहाँ फंस गई। तो तुम ही हो जिसने मेरी चेन चुराई थी, चोर। क्या कहा, चोर? सोने की चेन को वापस लौटाने वाले को अच्छा टाइटल दिया है। तो फिर घर पे सब लोग तुम्हें गायत्री क्यों समझ रहे हैं? तुम ट्यूबलाइट हो क्या? अब बात समझ आई तुम्हें? तो ये क्यों कहा कि तुम मेरी लवर हो? मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे घर वाले ही मुझे लवर समझ बैठे। एक मिनट, तुमने चेन लौटा दी तो सीधे निकल जाती ना। ठीक है, मेरा बैग दे दो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बैग? कौन सा बैग? वही बैग जो बस में तुम्हारे पास रख के आई थी। मेरे पास कोई बैग नहीं है, समझी? चलो यहाँ से निकलो। मजाक कर रहे हो ना? उस बैग में मेरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब तक बैग नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास नहीं है। वैसे भी वो बैग तुम्हारा था तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए। देखो, तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम जब यहाँ आई थी ना, तुम्हारे सामान के साथ ही तुम्हारा बैग होगा। जाओ जाके देखो। मैं क्यों देखूं? जब तक बैग नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुमसे जो हो सके वो कर लो। मुझे डरा रही हो क्या? चलो चलो मेरे साथ। अरे चलो। छोड़ो मेरा हाथ। हाँ? अरे भैया, छोड़ो, मम्मी को ऐसे क्यों लेकर आ रहे हो? क्या माँ, तुम भी किसी को भी घर में ले लेती हो? पहले उसका हाथ छोड़। गायत्री, क्या हुआ बेटा? अरे ये गायत्री नहीं है। तो फिर इसके पास वो चेन कहाँ से आई? आया नहीं दादाजी, इसने चुराया था। अच्छा हुआ तूने ये नहीं कहा कि ये जेल से छूटकर आई है। तुम घबराओ नहीं बेटी, हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं जो इसकी फालतू बातों पर विश्वास कर लेंगे। क्रिश जो कह रहा है वो सच है। बताओ, तुम ही बताओ कि सच क्या है और झूठ क्या है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं, क्रिश मुझसे प्यार नहीं करता। सुन लिया? मैं यहाँ क्रिश की चेन वापस करने आई थी, पर यहाँ आप सब लोगों का प्यार देखकर मैंने अपना फैसला बदल लिया। अगर मैंने आप सब लोगों का दिल दुखाया हो तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। लेकिन ये सच है कि मैं क्रिश से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे और कुछ मत पूछिए, मैं चलती हूँ। जाओ यहाँ से। ठहरो बेटी। अब तक तुम दोनों साथ नहीं थे, इसीलिए मुझे लगा पूछना सही नहीं होगा। अब दोनों साथ हो तो पूछ रहा हूं, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? आप उससे क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे पूछिए ना, मैं बताता हूँ आपको। तुम चुप रहो। बताओ बेटी। मैं और क्रिश पिछले 2 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर हम दोनों के बीच एक छोटी सी गलतफहमी हो गई। उस दिन से ये ना मुझसे मिला और ना मुझसे बात की, इसलिए मैंने सोचा कि उसके घर जाकर उससे माफी मांग लूं और इससे ये पूछूं कि मुझसे कौन सी बड़ी गलती हो गई। ओ तेरी, इतना झूठ, सब झूठ बोल रही है। ये रो कर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ड्रामा वो करते हैं जो झूठ बोलते हैं, और मैं तो बिल्कुल सच कह रही हूँ। इतने पवित्र मन वाली लड़की की जुबान से ही इतनी पवित्र बातें निकल सकती है। वाह रे ऊपर वाले। आमीन। ए नालायक, एक लड़की को धोखा देते तुझे शर्म नहीं आई? हमारे खानदान में आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया। देख उसकी तरफ, इतनी अच्छी लड़की कभी झूठ नहीं बोल सकती। सब मेरी बातों में आ गए हैं। हाँ, ये तो हंस रही है। कैसे बताऊं, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। क्यों रे क्रिश, क्यों रुला रहा है तू इसे? फ्रॉड फ्रॉड कहकर एक लड़की को धोखा दे रहे हो? अरे उसके आंसुओं को देखकर बेवकूफ मत बनो। आप सब उसकी बातें सुन रहे हैं, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सही कह रहा है, अपने घर के लड़के पर हम कैसे शक कर सकते हैं? ठीक कहा, अपने लड़के पर बिना सबूत के कैसे शक कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो आप काका जी। मैं बताऊं क्या सबूत है? इसके पास खानदानी जेवर है, ये बात मेरे सिवाय इस घर में और कोई भी नहीं जानता था। देख तू अपनी बकवास बंद कर। तुम चुप बैठो, बड़े आए धोखेबाज कहने वाले। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरी लवर है, इसे मेरे बारे में कुछ बताने को कहिए। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरे बारे में क्या जानती हो ये बताओ। क्रिश, तुम्हारे बारे में छोड़ो। याद है तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारी फैमिली के सारे लोग मुझे सिर आंखों पर रखेंगे। तुम्हारी माँ मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार करेंगी। तुमने जो भी मुझसे कहा था ये उससे कहीं ज्यादा अच्छी हैं। तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे इस बात की फिक्र नहीं, लेकिन अपने परिवार के सामने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, इस बात का दुख है। माँ जी, तुम तो गए। चाहिए मुझे कुछ भी कहे, आप इससे कुछ मत कहना। इतनी अच्छी लड़की का दिल आखिर तू कैसे दुखा सकता है? तुम्हारे जैसे के लिए इससे अच्छी लड़की और मिल ही नहीं सकती।
तुम्हारी बात में दम नहीं है आप उससे भतीजे। कुछ मत कहिए, मुझे जो चाहे कह लीजिए। अरे सुन रहे हो ना इस मासूम की बातें? एक देवी जैसी लड़की को घर से बाहर निकालने की बात कर रहा है। कल को अगर मुझे कुछ हुआ तो हॉस्पिटल कौन ले जाएगा? मतलब तीखा खाना आप इस जन्म में नहीं छोड़ेंगे? चुप! कुछ भी हो जाए मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। दादाजी वो एक्टिंग कर रही है। हाँ दादाजी, एक्टिंग खत्म हो गई, अब मैं जा रही हूँ। रुको बेटी, तुम्हें इस घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम अंदर जाओ। बरसों पुराने पुश्तैनी जेवर जिस लड़के ने चुराए हैं उस पर कैसे विश्वास कर लूं? कोई और सच कह रहा है या झूठ कह रहा है मुझे नहीं पता, पर तुम सच कह रही हो। पापा, किसी लड़की का श्राप लेने की हिम्मत मुझ में नहीं है। वो इससे शादी करता है तो यहां रह सकता है, नहीं तो वो कहीं और जाकर रहे। यही मेरा आखिरी फैसला है।